Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the pleural effusion. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन के बारे में. So प्लूरल इफ्यूजन को समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द प्लूरा. प्लूरा क्या होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है. जो हमारा लंग्स होता है उसको जो मेम्ब्रेन कवर करके रखती है उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है ये हमारी दो होती हैं. जो अंदर साइड लंग्स के प्रेजेंट होती है उस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं विसरल प्लूरा, और जो हमारे आउटर साइड में प्रेजेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं पैराइटल प्लूरा. जो विसरल प्लूरा होती है और पैराइटल प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम लोग कहते हैं प्लूरल स्पेस, और इसमें हमारा कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है. उस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं प्लूरल फ्लूइड. अब प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन क्या होती है, जो ये हमारे प्लूरल स्पेस में जब एक्सेसिव फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, जब ज़्यादा फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन. सो प्लूरल इफ्यूजन इज़ अ कलेक्शन ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस. तो प्लूरल स्पेस में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल इफ्यूजन. सो प्लूरल इफ्यूजन हमारा क्लासिफाइड कितने टाइप में होता है, दो टाइप में, ट्रांसडेटिव इफ्यूजन एंड एक्सडेटिव इफ्यूजन. अब व्हाट इज़ द ट्रांसडेटिव इफ्यूजन. सो ट्रांसडेटिव इफ्यूजन क्या होता है, ड्यू टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर. अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है, जब हमारे बॉडी में हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो अच्छे से पंप नहीं हो पाता है और वेंट्रिकल अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तो ये जो ब्लड होता है उसको बैक फ्लो कर देते हैं हमारे लंग्स की तरफ में. अब जो लंग्स में क्या हो जाता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है. जो ब्लड कलेक्शन होता है हमारे लंग्स में वो कुछ देर तक रुका रहता है. उस कंडीशन में जो कैपिलरीज होती हैं उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल होती है. सेमी परमेबल होने की वजह से वहाँ से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारे प्लूरल स्पेस में और यहाँ पर क्या कर देते हैं, वाटर का कलेक्शन कर देते हैं. उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे प्लूरल स्पेस में हमारे क्या हो जाता है, वाटर का कलेक्शन हो जाता है. ऑन्कोटिक प्रेशर में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इस कंडीशन में भी हमारे जो प्लूरल स्पेस में क्या होता है, वाटर का कलेक्शन हो जाता है. अब एक्सटेसिव इफ्यूजन क्या होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन. अब ये हमारी जो बॉडी में होता है इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो गया या निमोनिया का इन्फेक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में भी हमारे प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है. अब इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, कॉजेज़ इसके होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इसका हार्ट फेलियर जो होता है वो मेन कॉजेज़ होता है, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लड क्या होता है, हमारे लंग्स में कलेक्ट होने लगता है. दूसरा होता है रीनल डिसऑर्डर. जब ये ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है अच्छे तरीके से, तो इस कंडीशन में भी हमारे प्लूरल स्पेस में फ्लूइड का कलेक्शन हो सकता है. मैलिग्नेंसी होता है और इन्फेक्शन कंडीशन होती है जैसे ट्यूबरक्लोसिस एंड निमोनिया. ये सारी कंडीशन की वजह से हमारे बॉडी में प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन हो सकती है. अब इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में. जब हमारी बॉडी में जो चेस्ट में जब फ्लूइड का कलेक्शन होगा तो इस कंडीशन में हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, हम सांस लेने में हमें दिक्कत होगी. चेस्ट पेन भी होता है जब हम डीप सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, चेस्ट पेन होता है. फीवर हो सकता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो फीवर की कंडीशन भी हो सकती है, कफ भी हो सकता है. अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि इसका डायग्नोसिस किस तरीके से किया जा सकता है. हिस्ट्री कलेक्शन. सबसे पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं. हम लोग क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप से उसके लंग्स का साउंड सुनने की कोशिश करते हैं. अगर उसका साउंड जो होता है डल आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन हो सकती है. चेस्ट एक्सरे कराते हैं. अगर चेस्ट एक्सरे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर जो उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ तो चेस्ट एक्सरे में हमें उसकी सीपी एंगल होगा वो हमें क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा. चेस्ट एक्सरे में हमें सीपी एंगल क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करती है कि एक्सरे उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है. सीटी स्कैन भी करा सकते हैं और इसका हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं. अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है. ट्रीटमेंट में हम इसे एंटीबायोटिक्स देते हैं जिस
जिसकी वजह से इसमें प्लूरल इफ्यूज़न की कंडीशन कम होती है। थोरैकोसेंटेसिस करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि हम एक ट्यूब को इंसर्ट करते हैं और ट्यूब के थ्रू हम इसके अंदर जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है उसे निकालने की कोशिश करते हैं और उसके थ्रू हम इसे निकाल देते हैं। प्लूरोडेसिस, हम बात करते हैं प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं केमिकल एजेंट को एक ट्यूब के थ्रू हम लोग इंजेक्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं एक वॉल्व होता है उसे हम लोग बंद कर देते हैं। फिर ये क्या करता है कि वहाँ पर केमिकल एजेंट जो होता है वहाँ पर प्रेशर जनरेट करता है और कुछ देर के बाद हम उस वॉल्व को खोल देते हैं और क्या करता है जो वहाँ पर जो भी फ्लूइड है ड्यू टू प्रेशर वो पूरा रिलीज़ हो जाता है। लास्ट में हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं। अगर इन कंडीशनों से भी फ्लूइड है जो पूरा बाहर नहीं आया है तो उस कंडीशन के बाद हम लोग क्या करते हैं उसकी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं हम प्लूरल जो मेम्ब्रेन होती है जितनी इन्फेक्टेड होती है उसे हम लोग कट करके निकाल देते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा ट्रीटमेंट कि हम इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं। तो आज हम लोगों ने प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।